Recording in progress. हरि बोल, हरी बोल, हरी बोल। सबके लिए वेट कर रही हूँ आने के लिए। उधर का लाइट खोल देगा तो चले रहने दे, अंधेरा चाहिए। और लाइट कुछ लोग और आने हैं। सविता आ गई, जया आ गई, वर्षा, जया आंटी नहीं आने वाली है तो अभी वो कौन बाकी है? भक्ति ने थोड़ा सा लेट हो जाएगी, भक्ति बोल रही थी। सोनल का आना बाकी है। वर्षा आज होएगा गाने का तुमको? तुम वैक्सीन था ना तुम्हारा कुछ? हाँ हाँ, I'll try. ठीक है ठीक है, Yes. चलो शुरू करते हैं तब तक। लोग आएंगे तब तक धीरे धीरे। आप कह रहे थे हमें लड्डू उठाना है। रात समय दौरसलाम पट रात समय दौरसलाम पट सुरत युद्ध जय जुत अति फूल सुरत युद्ध जय जुत अति फूल श्रम वारिज घन बिंदु वदन पर श्रम वारिज घन बिंदु वदन पर भूषण अंग ही अंग विकूल भूषण अंग ही अंग विकूल कछु रह्यो तिलक शिथिल अलकावली कछु रह्यो तिलक शिथिल अलकावली वदन कमल मानाली भूल वदन कमल मानो आली भूल जय श्री हित हरिवंश मदन रंग रंगी रहे जय श्री हित हरिवंश मदन रंग रंगी रहे नैन वैन कटी शिथिल दुकूल नैन वैन कटी शिथिल दुकूल प्रात समय दौरसलाम पट प्रात समय दौरसलाम पट जय श्री हरिवंश। जय हो जय हो। सुंदर। थैंक यू थैंक यू। हाँ चलिए, आज नमाजिया नहीं है तो आज हम लोग केवल हिंदी में ही बोलेंगे। सविता शुरू करो।
हाँ, वो वर्षा जो इसकी तुम वो रिकॉर्डिंग करती होगी ना, वो सोनल ने मांगी थी। हाँ दीदी, वो ना अभी 10-15 दिन लगेंगे, बट वो सारी मिल जाएंगी। मैं आज बताने ही वाली थी उनको। आई थॉट कि भक्ति विल रिस्पॉन्ड, बट वो उसका काफी ये चल रहा है ना, हेक्टिक, तो वो 10-15 मधु पीबत सतवर उठे महामधु पीबत, माधुरी बाने मेरे मन भाई। जो हरिवंश तजो भजो और है, तो मोहे श्री हरिवंश दुहाई, तो मोहे श्री हरिवंश दुहाई। बोलो हरिवंश महाप्रभु की जय, सेवक की जय। चलिए, वृंदावन धाम की जय, गिरि गोवर्धन की जय, यमुना माई की जय, श्यामा श्याम की जय, सब सखियन की जय। चलिए, सेवक जी आज जो है, जो भक्ति के लिए और प्रेमा भक्ति के लिए जो मन की स्थिति होती है, वो उनकी सेवक जी की हो गई है। हम लोगों ने ध्रुव चालीसा पढ़ा था, उसमें भी इस पे चर्चा की थी। भक्ति उसको ही मिलती है जिसकी मन की स्थिति सम होती है, कि कोई मान करे तो भी ज्यादा हमको हर्षित नहीं होना है, और कोई हमारा अपमान करे तो भी हमको दुखी नहीं होना है। तो अब इनकी स्थिति यही है गुरु भक्ति करते करते। तो जो बहुमान करे कोई मोरो, कोई अगर मेरा बहुत मान करता है तो मैं उसमें अपनी कोई बड़ाई नहीं मानता। जो अपमान करे कोई कहूँ, अगर कोई मेरा अपमान कर दे तो भी मैं उससे, उसके अपमान से मैं अपने आप को छोटा नहीं मानता, मुझे कुछ नहीं होता उससे। श्री हरिवंश गिरा रस सागर, माज मगन सब निधि पाई। जब से मैं श्री हरिवंश जी की वाणी के का जो रस है, उसके जो उसके रस सागर में जब से मैं डूबा हूँ, तब से तो मुझे बस निधि मिल गई है, आनंद की निधि मिल गई है, मगन रहता हूं मैं। अब मुझे कोई मान करे अपमान करे, मुझे इनसे कोई, इन शब्दों से कोई फर्क पड़ता नहीं है, मैं तो सदैव आनंद में रहता हूँ। जो हरिवंश तजो भजो, और यदि मैंने हरिवंश जी को छोड़ करके किसी और को भजा तो ये तो बाबा ये हो ही नहीं सकता। ये मुझे अब हरिवंश जी की दुहाई, मैंने हरिवंश जी की शपथ ले ली है कि अब मैं हरिवंश जी को छोड़ करके और किसी का भी भजन नहीं करूंगा। आगे कहते हैं, कही बने केली निकुंज निकुंजनी, नवदल नूतन सेज रचाई, नाथ बिरम बिरम रही तब सोरति तैसी धो कैसे बुलाई। ये हरिवंश जी ने हित 84 लिखा है। तो हित 84 में उन्होंने कुंज निकुंज का वर्णन किया है, और उस कुंज निकुंज में भगवान ने, हमारे प्रियतम ने प्रिया जी के लिए एक सुंदर सी शैया बनाई है। नवदल, नए नए कमल के पुष्पों से सजा करके एक सुंदर सी शैया बनाई है, और वहां ले जाने के लिए बिरम बिरम, मतलब ठहर ठहर के लोग ऐसे धीरे धीरे वहां पर, जैसे युगल होते हैं, यंग यंग कपल, हम लोग हमेशा जब कभी भी कुंज निकुंज को जब स्मरण करते हैं, जब इन भावों में जाते हैं, तो हमारे जो श्यामा श्याम है, प्रिया प्रियतम है, उनकी उम्र 16 से ऊपर नहीं होती है, षोडश, एकदम 16 साल के ही है, उसके बियॉन्ड वो कभी जाते ही नहीं है, फॉर एवर यंग है वो लोग। हाँ, और बड़े खेलते हुए, बड़े मगन होते हुए ये लोग कुंज निकुंजों में घूमते हैं। तो अब ये जो छोटे से 4 लाइन में ही लिख दी है सेवक जी ने, कि हित हरिवंश ने बार बार अपने पदों में निकुंज कुंज का वर्णन किया है, और वहां पर कई बार तो सखियां सेज शैया बनाती हैं, कई बार भगवान खुद अपने हाथों से अपने प्रियतमा के लिए सुंदर सी शैया का निर्माण करते हैं। कमल के पुष्पों से उन्होंने निर्माण किया है, और बड़े प्यार से ठहर ठहर के ये दोनों जन हाथ पकड़े हुए उस निकुंज की तरफ जाते हैं। सो रति तैसे धो कैसे भुलाई, कह रहे हैं सत्वर उठे महामधु पीबत, माधुरी बानी मेरे बन भाई। और जब प्रियतम प्रिया जी को लेकर के धीरे धीरे हंसते ऐसी माधुर्य और बड़ी लास्ट के आवाज चार पूरी गई। चार प्रिया प्रीतम के बाद माधुरी जी प्रिया जी को लेके आए। हाँ, वो प्रिया जी को लेकर के गई, मतलब हमारे
भगवान, हमारे भगवान प्रिया जी को लेकर के कुंज में गए हैं और कुंज में जाकर के जब उनको शैया पे बिठाया है, प्रेम का आदान प्रदान हुआ है और उसमें भगवान ने राधा रानी के अधर रस सुधा का पान किया है। ऐसी जो माधुर्य भरी वाणी, स्वीटनेस से भरी जो वाणी है, वो हरिवंश जी ने लिखा है अपने पदों में। वो हरिवंश जी की जो वाणी है, ऐसी वाणी मेरे मन को भाई है। जो हरिवंश तजो भजो और ही। फिर वो कहते हैं हरिवंश जी ने इतनी सुंदर सुंदर वाणियां लिखी हैं कि यदि मैंने कि मुझे अब तो शपथ ले लिया मैंने कि मैं हरिवंश जी को छोड़कर अन्य किसी का भजन नहीं करूंगा। मुझे हरिवंश जी की दुहाई है, दुहाई मतलब मुझे उनकी कसम है। तो इतनी मधुर भरी भरी वाणियां लिखी हैं, इन्होंने मेरे मन को बांध रखा है। अब मैं हरिवंश वाणी ही सुनूंगा और कुछ नहीं सुनूंगा। चलिए अब हम लोग 42 लीला पे, आज इंग्लिश में नहीं है तो क्लास भी जल्दी खत्म हो जाएगी। 42 लीला पे चलते हैं हम लोग। 3 ही पेज दिए मैंने आज। स्मिता जी, ये सत्वर उठे महामधु पीवत, इसका क्या मतलब? महामधु तो राधा रानी का अधरामृत है। जब वो अधरामृत पीते हैं महामधु का। और सत्वर मतलब तुरंत वो जाग जाते हैं, उनके अंदर एक वाइब्रेशन आ जाती है जब वो राधा रानी का अधरामृत, जब उनको वो किस करते हैं तो उनको, हमने पढ़ा है ये 42 लीला वगैरह में कि भगवान मूर्छित होते रहते हैं अगर राधा रानी नहीं दिखाई दी तो। अच्छा दिखाई दे गई तो भगवान तड़पते हैं कि ये मुझे छुएगी कब, और राधा रानी तुमको पता है वो खेलती रहती, छूना नहीं, दूर जाओ तो जब एकदम तड़प जाते तो कहीं वो तड़प के मूर्छा से छा जाती उनको। अब मूर्छा छा जाती है उस समय पर सखिया बोलती मत राधे, दे दो इनको अधरामृत दे दो। तो जब वो अधरामृत का पान करते हैं तब जाके वो फिर से अमर हो जाते हैं, फिर से उनको जान पे जान आती है भगवान को। तो वो लीला वो एक लाइन में वो उन्होंने डिस्क्राइब किया। चलिए हाँ, ध्रुवदास जी की लीला में चलते हैं। चलिए कौन पढ़ेगा? वर्षा से ही शुरू करो फिर। आज 3 ही पेज है आज। ओके। यह रस से ना? हाँ। यह रस जो समझे सो जाने, और भजन विधि मन नहीं आने। प्रेम स्वभाव जाहि उर आवे, ताहि न बात दूसरी भावे। नवल राज नित रूप नवेला, तेहि ठारा जत प्रेम अकेला। बिना भाग अनुराग न आवे, बिनु अनुराग तिनहि क्यों पावे। नागर दो अनुराग बस, नवल नेह रंग रात। अनुरागी तिनके भजन, और न दूजी बात। माया भ्रम सब जग जंजाला, जात न जान्यो दुर्लभ काला। जय श्री कृष्ण। यह रस जो समझे सो जाने। हम लोग ध्रुवदास जी की ध्रुव चालीसा पढ़ रहे हैं, उसमें कल प्रेम के बारे में चर्चा करी और प्रेम के अधिकारी के बारे में चर्चा करी और कहा कि सुख सनकादि को भी ये प्रेम नहीं मिलता है, यदि वो बहुत सेवा करते हैं फिर भी ये प्रेम उनको नहीं मिल सकता, क्योंकि वो तो भगवान के वैभव में उलझे हुए हैं, भगवान की वैभव की स्तुतियां कर रहे हैं। तो उन्हें ये नित्य विहारी, ये अंदर में जो कुंज निकुंज में भगवान घूम रहे हैं, सखियों के साथ इस प्रकार के लाड़ लड़ा रहे हैं, इस प्रकार का प्रेम कर रहे हैं, वो उनके समझ के बाहर है, क्योंकि उनके लिए तो भगवान वैभव वाले हैं, ऐश्वर्य वाले हैं, तो वो उन्हीं का स्तुति कर रहे हैं। यह रस जो समझे सो जाने, लेकिन जिसके समझ में ये रस आ गया, सरल हृदय वाले के समझ में बड़ी जल्दी से आ जाएगा। तो ये रस किसी किसी को समझ में आता है, ये सबको समझ में आता नहीं है। और भजन विधि मन नहीं आने, एक बार यदि इस रस में किसी को टेस्ट आ गया तो फिर उसे और दूसरा कोई भजन करने की फिर जरूरत नहीं है, वो बिना किसी और कोई विधि विधान उसे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अगर ये रस का टेस्ट किसी को आ गया। लेकिन ये रस का टेस्ट सबको आता नहीं है। प्रेम स्वभाव जाहि उर आवे, ताहि न दूसरी बात भावे। अगर किसी के मन में ये वाला रस, ये जो निभृत निकुंज की लीला है जो हम लोग ये चर्चा करते हैं, ये रस के प्रति किसी को टेस्ट आ गया,
तब तो उसके कोई और दूसरी बात उसको अच्छी नहीं लगेगी। फिर तो तुम उसके साथ कोई और सत्संग करो, भगवान की ऐश्वर्यता का बात करो, वैभव का बात करो, नहीं वो सुनेंगे, ठीक है, लेकिन उनको उसमें रस नहीं आएगा। रस तो इसी में ही आता है कि भगवान राधा रानी से मांग रहे हैं कि मुझे अधरामृत पिला दो, राधा रानी के आगे पीछे डोल रहे हैं, राधा रानी के पैरों में महावर लगा रहे हैं, राधा रानी के लिए फूल चुन करके ला रहे हैं, राधा रानी की सजावट कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, दर्पण दिखा रहे हैं। ये बातें, इन बातों में किसी को यदि रस आ गया तो फिर भगवान की फिर कोई और बात सुनने की फिर इच्छा नहीं होती है। ऐसा ये रस है। नवल राजनित रूप नवेला, ते ही ठा राजत प्रेम अकेला। कह रहे हैं कि ये जो वृंदावन है, ये यहाँ पर नवीन नवीन रास रोज होते हैं। तो वृंदावन का रसमय साम्राज्य, नित्य नव नवायमान रूप का विलासमय साम्राज्य है, और इसका प्रेम देवता केवल एक ही है, जिसका एकमात्र सम्राट केवल प्रेम देवता है, जिसके अनुशासन में युगल सहित संपूर्ण वृंदावन का रसिक परिकर है। तो ये यहाँ पर प्रेम ही प्रेम है। वृंदावन, बार बार मैंने कहा है, ये भगवान का पर्सनल इनर मोस्ट चैम्बर है, और इस इनर मोस्ट चैम्बर में किसी को भी एंट्री नहीं है, राधा रानी को एंट्री है। अच्छा, उस इनर मोस्ट चैम्बर में भी केवल मंजरियों को एंट्री है सेवा करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर जो है कुंज निकुंज, ये इनका पर्सनल हाउस है, पर्सनल एस्टेट है। इस पर्सनल एस्टेट में केवल प्रेमी जन, मंजरियां, किंकरियां, सखियां, इन्हीं को एंट्री, और किसी को एंट्री नहीं है। तो ये स्पेशल भाव यदि किसी के अंदर है तो उन्हें यहाँ मिलेगा। और वृंदावन जो है ये भगवान का प्रेम करने की जगह है, तो यहाँ पर केवल प्रेम का ही राज चलता है। बिना भाग अनुराग ना आवे, बिन अनुराग तिन ही क्यों पावे। बहुत कोई भाग्यशाली व्यक्ति होगा ना, तो ही उसके अंदर भगवान के लिए प्रेम प्रकट होगा। प्रकट भी कैसा, ऐसा वाला रसिकों वाला प्रेम, ये अलग प्रेम है। हम लोग कई साल भगवान के कितने फॉर्म्स को जानते थे ना, फिर वो फॉर्म से फिल्टर हो गया, फिल्टर होते होते हम लोग कृष्ण पर आए, फिर कई साल तो कृष्ण से ही प्रेम होता रहा कि केवल कृष्ण ही कृष्ण है। फिर और फिल्टर हुआ भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से, थोड़े खुद की मेहनत से, और फिल्टर हुआ, फिर राधा रानी समझ में आई, फिर और फिल्टर हुआ, अच्छा फिर सखिया समझ में आई, फिर सखी भाव, सखी में फिर मंजरी भाव, न जाने कितने, इतने सारे रसिकों के साथ चलते 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 जाकर के ये सारे भाव समझ में आ रहे हैं। तो जरूर कुछ कृपा से हम पर भगवान की कृपा हुई है। तो कह रहे हैं कि वो व्यक्ति भाग्यशाली है जिसके अंदर ये अनुराग आता है, जिसके अंदर ये प्रेम आता है, क्योंकि अनुराग नहीं है तो कुछ उसको मिलेगा नहीं। यहाँ कह रहे हैं यह प्रेम किसी भाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। इस अनुराग किंवा प्रेम के बिना युगल रसिक श्री राधा वल्लभ लाल की प्राप्ति असंभव है। नागर दो अनुराग बस, नवल नेह रंगरात। कह रहे नित्य नूतन प्रेम से अनुरंजित नवल नागर लाडली लाल युगल सदैव अनुराग के बस में है। अनुरागे तिनके भजन और न दूजी बात। और जो भक्त श्री लाडली लाल के रस भजन में अनुरक्त है, उन्हें प्रेम के अतिरिक्त अन्य कुछ सुझाता नहीं है। माया भ्रम सब जग जंजाला, जात न जानियो दुर्लभ। फिर से याद दिला रहे हमको कि देखो ये जो जगत है जिसके अंदर हम सब फंसे हैं, ये माया और भ्रम, बस इसी का जंजाल है। और इतना ही नहीं है, यहाँ पर हमेशा काल का डर लगा ही रहता है। कभी भी तुम यहाँ से जाओगे तो इस जंजाल में फंसे हो, काल का डर तुम्हें यहाँ पर लगा ही लगा है। आगे पढ़ते हैं क्या बोलते हैं। चलिए, अभी वर्षा हो गई। जय बेन आप बोलिए। जगत सगाई साची जानी, मति पितुलीय सुत सोअरदानी। जैसे चित्र पेखना पेखे, झक के सब सुख ऐसे देखे।
चैतिक घोष जीवे जग माई, ते विधवे वृंदावन छाई। ते इबए जगत ते न्यारी, जिन वृंदावन बंद संभारी। परम धन्य तीनहि की देहि, जिन भज दंपति परम स्नेहि। फलस्तुति। यह अनुराग लता जो गावे, निश्चय सो अनुराग ही पावे। प्रेम प्राप्ति का साधन। अनुरागे जिनके भजन, युगल किशोर विहार। तिन रसिकनि की चरण रज, ले ले ध्रुव सिरधार। कह रहे हैं कि हम लोग इस जगत को सच्चा मान रहे हैं। जगत सगाई सच्ची जानी, मात पिता सुत पिता तिय सुत सो अरुझानी। कह रहे हैं कि जगत को हमने सच्चा मान लिया और अपने माता पिता, अपने बच्चे, अपने पति, इन सबको हम लोग सच्चा मान करके उसमें उलझे हुए अपने समय को बिता रहे हैं। ये लाइन आई तो मुझे दत्तात्रेय की एक कहानी याद आ गई दत्तात्रेय उपाख्यान में, कि दत्तात्रेय बोलते हैं उन्होंने एक लड़की से सीखा, मतलब दुल्हन से, कि ये लड़का लड़की की शादी हो रही थी। तो शादी होने के बाद जब विदाई का समय आ रहा है तो लड़की खूब रो रही है अपने माँ को देख करके, पिता को देख करके, हाय मैं तुमको बहुत याद करूंगी, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, तुम्हें छोड़ के जाना पड़ रहा है, खूब रो रही है। हाँ, और फिर वहीं पर पति भी खड़ा है, उसका ससुराल भी खड़ा है, उनको फिर उसको पति की याद आती है अभी तो यहाँ से निकलना है। तो 2 मिनट पति को देखती है, हाँ हाँ चलते चलते चलते। पति वहां से बोलता है जल्दी चलो फ्लाइट की टाइम हो रही है, लेट हो जाएंगे। हाँ, तो ये बोलते हैं हाँ हाँ चलते चलते जल्दी चलते। फिर माँ को गले लगती है, फिर पिता को गले लगती है, और मैं तुमको तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं कैसे रहूंगी फिर इनको छोड़ करके, अब तो मेरा घर यही है, मुझे यही जाना है, जाती हूँ माँ, ठीक है जल्दी आऊंगी, जल्दी मिलूंगी, ऐसे करके फिर टाटा बाय बाय करके तुरंत अपने पति के साथ चलती है, ससुराल की तरफ चली जाती है। तो जिस फैमिली के साथ, जिस माता पिता के साथ एक लड़की 20-25 साल जो भी रही, हाँ, इतना उसमें घुली मिली, वहीं पर पैदा हुई, वहीं सब कुछ किया, और शादी होती है और उस रात को क्या हो जाता है, जिस दिन शादी होती है कि टाटा बाय बाय, मतलब दुख है, उसको छोड़ने का दुख है, लेकिन तुरंत उसको छोड़ करके फिर वो अपने पति के घर जाती है, और फिर तब से बोलती है अब से पति का घर ही मेरा घर है। फिर यहाँ कब ही आएगी ना, फिर तो जो है वही का है सब कुछ। तो दत्तात्रेय बोलते हैं कि मैंने ये बात सीखी, अरे वाह, कितने कितने झटके से उस लड़की ने अपने बापू के घर को त्याग करके अपने पति के घर को अपना लिया, बोला यही मेरा घर है। तो भैया ये संसार भी ऐसा ही है। ये जो यहाँ पर लिखा ना, जगत सगाई, इस जगत के साथ हमको ऐसा लग रहा है कि हमने इससे शादी कर ली है, ये सच्चा। अरे नहीं, शादी तो हमारी प्रियालाल जी से है। तो तुरंत ऐसी भक्ति बढ़ाओ कि जगत के साथ जैसे जैसे वो लड़की बाय बाय करके चली जाती है अपने ससुराल, ऐसे हम भी वेरी इजीली हमको बाय बाय करने को आना चाहिए। या हम रहे इस संसार में, लेकिन मन से तो जो है हमको हमेशा प्रियालाल जी के साथ रहना है। जैसे वो लड़की हमेशा अपने रहेगी पति के घर में, लेकिन सोचेगी जरूर पेरेंट्स के बारे में, ऐसा नहीं कि नहीं सोचेगी, लेकिन काम तो सब पति के लिए कर रही है। ऐसे ही हमारे प्रियालाल जी हमारे सब कुछ है। ये संसार है, लेकिन इसमें हमको माया मोह नहीं रखना है, कभी भी छोड़ना पड़े रेडी। अच्छा, ये और आगे लिखते हैं, और संसार कैसा है, चित्र पेखना पैखे, जग के सब सुख ऐसे देखे। जैसे कोई तमाशा देखने जाते हैं ना, पिक्चर देखते हैं, पिक्चर में अच्छा सीन आएगा तो हम हंसते हैं मुस्कुराते हैं, पिक्चर में बुरा सीन आएगा तो हम रोते हैं, एंड वी थिंक द मूवी इज रियल। होता है ना कई बार ऐसा, बट द मूवी इज अनरियल। ऐसे ही हम इस संसार में हैं, हम खुद ही एक्टर हैं और हमें लग रहा है सब कुछ सच है। शेक्सपियर ने बोला ना, द होल वर्ल्ड इज अ स्टेज। सही बात है, ये वर्ल्ड इज नथिंग बट अ स्टेज। हम सब यहाँ पर एक्टिंग कर रहे हैं। तो ये संसार को ऐसे ही देखना, तमाशे के जैसे ही देखना, इसमें तमाशा ही है, इसमें सुख, जिसको तुम सुख सोच रहे हो वो भी एक्टिंग है, जिसको तुम दुख देख रहे हो वो भी एक्टिंग है। इसमें इतना इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। असली सुख जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो तो प्रिया प्रीतम के साथ है, कुंज निकुंज में है, सखियों में है, इन वाणियों में है।
जेतिक देव जीवे जगमाही तय बितवे वृंदावन छाही। कह रहे अरे जितना दिवस दिया है भगवान ने, समझ गए ना कि ये संसार माया है। जैसे वो लड़की की शादी हो जाएगी वो टाटा बाबे करके जाएगी, वैसे ही तुमको भी संसार को टाटा बाबे करना है। फाइनल प्रिया का घर तो हमारे प्रिया प्रीतम का घर है, वही हमारा घर है। प्रिया प्रीतम कहाँ रहते हैं? वृंदावन में रहते हैं। तो फाइनली हमारा घर किधर है? फाइनल हो वृंदावन में है। वही रियल जगह है, वही हमारा घर है। तो ऐसे ट्रेन करो माइंड को कि वृंदावन एक मिनट के लिए भी मन से तुम्हारे छूटे नहीं। वाणी में वृंदावन 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 जपते रहो, राधा 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 जपते रहो, राधे कृष्ण जपते रहो। जितना तुम राधा 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 करोगे वृंदावन हटेगा नहीं। तो कह रहे हैं जितने दिवस भगवान ने दिए हैं तुमको यहाँ पर इस जगत में, उतना दिन तो केवल वृंदावन में बिताओ। फिजिकली हम नहीं जा सकते हैं तो मन से तो हम कहीं भी रह सकते हैं, है ना। तो मन से वृंदावन में रहो। तेई भय जगत तय न्यारे जिन वृंदावन चंद्र समारे। कह रहे वो लोग निराले हैं जिन्हें साक्षात वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण ने संभाला है। परम धन्य तिन ही की दे ही जिन भजे पर दंपति परम सही। अरे वो बड़े धन्य लोग हैं जिनको उनका मानव दे लेना बोलते ना वो सार्थक हो गया है। किनका? जिनके ऊपर ये परम दंपति है, ये राधा कृष्ण, ये जिनके ऊपर कृपा कर रहे हैं, उनका तो मानव जन्म लेना वो सार्थक हो गया। और वो लोग जो भजे दंपति परम से नहीं, जो लोग भगवान का भजन करते हैं, इस दंपति का, इस युगल का भजन करते हैं, श्यामा श्याम के भजन में जो रत हो गए हैं, उन्हीं का मानव देह धारण करना सार्थक एवं धन्य है। तो जीवन दिया भगवान ने, उसको अब से लेकर के जितना समय मिला है, खास करके मैं तो आजकल एक कोविड देख के आई इंडिया से, मैं कहती हूँ मेरे को तो ऐसा लगता है हर पल इंपॉर्टेंट है। डोंट वेस्ट टाइम, डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, डिवोट योरसेल्फ टू गॉड। बस भूलो ही मत भगवान को, है ना। चलिए फलस्तुति में चलते हैं। यह अनुराग लता जो गावे निश्चय सो अनुराग ही पावे। कह रहे हैं कि ये अगर पद जो अनुराग लता का ये जो चैप्टर है, इसके पद यदि कोई गाता है उसे निश्चित ही अनुराग की प्राप्ति होगी। प्रेम प्राप्ति का साधन अनुरागे जिनके भजन युगल किशोर विहार तिन रसकिनी की चरण रज ले ले ध्रुव सिरधार। कह रहे हैं ध्रुवदास जी, जो व्यक्ति इस अनुराग लता का गान पाठन करेगा वह निश्चित ही प्रेम के रस को प्राप्त करेगा। ध्रुवदास जी कहते हैं जो रसिक जन युगल किशोर के प्रेम रस विहार के भजन चिंतन में अनुरक्त हैं, उन रसिक भक्तों की चरण धूलि को प्राप्त करके पूर्ण श्रद्धा भक्ति पूर्वक बारंबार शिरोधार्य करना चाहिए। साधन दिया उन्होंने, साधन, प्रेम प्राप्ति का साधन। तो साधन क्या है? साधन एक ही है, बस युगल किशोर के साथ तुम्हारा प्रेम हो, और प्रेम होकर के रात दिन तुम उनके भजन चिंतन में अनुरक्त रहो। यहाँ इतना ही करना है, यहाँ और कुछ है ही नहीं। कोई मंत्र जाप, कोई अनुष्ठान, हाँ इस दिन शुरू करना है, इस दिन एंड करना है, इतने लाख जपना है, फिर इतना हवन में करना है, फिर इतना दान करना है, ऐसा कुछ कोई सिस्टम ही नहीं है। सुबह बैठना है, शाम को बैठना है, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। सिस्टम बड़ा सरल है। ये पद लिखे है ना, इनको गाना है, और गाना है फिर आंख बंद करना है और पद के अर्थ को समझना है, और समझ करके कुंज निकुंजों में घुस जाना है। कुंज निकुंज में फिर रोज एक नई लीला प्रकट होगी, रोज रोज। कुंज भी तुमको इतनी सारी कुंज दे दिए, कोई भी कुंज में चले जाओ, इतने सारे वन है, किसी भी वन में चले जाओ, किसी भी सरोवर में चले जाओ, वहां राधा कृष्ण तुमको दिखाई देंगे, कभी खेलते हुए, कभी बैठे हुए, कभी भगवान मुरली बजा रहे हैं, कभी केवल सखियां उनको घेर करके बैठी हुई हैं। वहां पर अच्छे खासे ताल बज रहे हैं, नृत्य हो रहा है, गायन हो रहा है, मोर है, हिरन है, सब है। कभी शाम की वेला है, कभी दिन की वेला है, कभी सुबह की वेला है। सुबह के वेला कभी दर्शन कर लो, यही है। सुबह उठे, अरे कुंज में है, इस कुंज में आज सोए थे, चलो चमेली की कुंज में सोए थे, वहां पर जाकर के देख रहे,
फिर वो सुबह उठे हैं, फिर राधा रानी के अलसियारे आंखें और प्रेम के चिन्ह, बाल बिखरे हुए, गहने बिखरे हुए, कभी कपड़े उल्टे पहने हुए, ये सब। तो न जाने कितनी तो लीलाएं लिखी है हमारे हित हरिवंश महाप्रभु ने हित 84 में, चाहे ध्रुव चालीसा हम पढ़ रहे हैं उसमें। तो किसी भी लीला को ले लो, यहाँ कोई और बोरिंग साधन का तरीका ही नहीं है। यहाँ वेरी इंटरेस्टिंग, एवरीथिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। यही चिंतन करना है, पद को पढ़ना है और आंखें बंद करनी है और उसको अपने सामने विजुलाइज करना है। और रोज 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 करते करते ऐसी आदत पड़ जाएगी, खुले आंखों से भी विजुलाइज करने लगोगे, जहां चलोगे वहीं पर तुमको दिखेगा, वहीं पर दिखेगा। और इसको ये मत समझना कि ये हेलुसिनेशन है, समझे? क्योंकि अगर इसको हेलुसिनेशन समझोगे तो उन्होंने पहले ही लिख दिया वहां पर, भैया जिस जगत को तुम सही समझ रहे हो, जिस माता को तुम रियल समझ रहे हो, जिस पिता को तुम रियल समझ रहे हो, जिस बच्चे को तुम रियल समझ रहे हो, वो सब हेलुसिनेशन है, वो सब क्षणिक भर है, स्क्रीन पे आएंगे और चले जाएंगे। एक ही चीज हेलुसिनेशन नहीं है, वो है भगवान। दिख नहीं रहा है लेकिन वही हेलुसिनेशन नहीं है। तो ये बातों को डीपली समझना, फिलॉसफी समझना। संसार जो रियल दिख रहा है, तुमको प्रतीत हो रहा है, ये रियल नहीं है, ये अनरियल है। और जो भगवान नहीं दिखाई दे रहे हैं वो रियल हैं, वही तुम्हारे अपने। ये विश्वास आना और इन लीलाओं में रमना, यही साधना करना है। और वो साधना ये पद पढ़ते पढ़ते, इनके ऊपर मनन करते करते ये लीलाएं अंदर में प्रकट होने लगेगी। और जब प्रकट होती है तो आप एक ऐसे आनंद में रहोगे ना पूरे दिन। आप ही को पता होगा वो आनंद क्या है, आपके चेहरे पे दिखेगा वो आनंद, आपके आसपास रहने वालों को महसूस होगा वो आनंद। ये ऐसा है, इसमें ऐसी पावर है इन पदों में, इन मेडिटेशंस में। तो यहाँ कोई बोरिंग काम नहीं, अरे उठना है माला लेके बैठनी, नहीं 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 नहीं, मस्त पद पढ़ना है, राधा रानी को सजाना है, कृष्ण को सजाना है, और फिर उनके साथ उनकी सेवा में लग जाना है, बस। चलिए लास्ट वाला पढ़ना है, सोनल पढ़ देगी, ट्राई सोनल। हाँ मैं पढ़ती हूँ। अनुरागे जिनके भजन ते तौ पैयत थोर, जिनके ही झलमले रसमय मधुर किशोर। अनुरागे जिनके भजन दूजी बात न और, तिन रस कनि की चरण रज ध्रुव के सिर कौ मोर। भाग पाई जो पाइए ऐसे रसिक रसाल, जिनके ही ते टरत नहीं श्री राधा वल्लभ लाल। उपसंहार। परम स्नेही जुगल वर, जानत प्रीति की रीति। मन वच कहे ध्रुव जिन भजे, ते गए जग जीती। जय श्री वल्लभ लाल। थैंक यू। अनुरागे जिनके भजनते तो पैयत थोर, जिनके ही झलमले रसमय मधुर किशोर। रसिक युगल श्री श्यामा श्याम के भजन मुझे लगा ये वाले इसमें जाने से मुझे एक पद याद आया था, वो जो आप बोल रहे हैं ना, सुबह जब भगवान उठते हैं उसके लिए। बोल दो। तो फिर उसके बाद ध्रुव जी का आ जाएगा। बोल दो, रानी बोल का दो, दो। आज प्रभात मंजू में खेलत नव, नहीं मैं देखो अभी याद था एकदम भूल गई। रिकॉर्डिंग स्टॉप करना। करत मन हरत परस्पर गान, करत मन हरत परस्पर। जैसे हिते हरिवंश रसिके राधापति, जैसे हिते हरिवंश प्रशंसे परायण, गायन
भात, लता मंदिर में सुख बरसत, अति हरस जुगलवर। मजा आ गया। जय श्री हरिवंश। तो बहुत अच्छा। रहा नहीं गया, जैसे वो वाली बात आई ना तो ध्यान आ गया। इसका पढ़ती हूँ। ऑलराइट। अनुरागे, वो तो हमने कर दिया था। जिन अनुरागे जिनके भजनते तो पे यथोर, जिनके ही जे झलमले रसमय मधु मधु मधुर किशोर, रसिक युगल श्री श्यामा श्याम के भजन में अनुरक्त रहने वाले एवं जिनके हृदय में मधुर रसिक युगल किशोर झलमलाते रहते हैं, ऐसे रसिक भक्त दुर्लभ एवं विरले हैं। सही बात है, ऐसे रसिक भक्त मिलना बड़ा मुश्किल है, उनका संग मिलना बड़ा मुश्किल है, जिनके हृदय में हमेशा ये दोनों रहते हैं, श्यामा श्याम। अनुरागे जिनके भजन दूजी बात न और, जो ऐसे अनुरक्त होते हैं श्यामा श्याम में, उनका भजन सिर्फ श्यामा श्याम के ऊपर ही होता है और वो कोई दूसरी बात वो करते ही नहीं है। ऐसे अगर यदि रसिक मिल जाए आपको, कह रहे हैं तीन रसिकनी की चरण रज, उनका चरण रज वो तो अपने सिर पर ले लेना, क्योंकि इनके चरण धूली ये सिर के मुकुट हैं। अगर आपको ऐसे कोई रसिक मिल गए जिनकी वार्ता केवल और केवल लाडी लाल जी के ऊपर है, बस लाडली लाल जी की भी कौन सी, ऐसी वृंदावन की निकुंज की निवृत्त निकुंज की जो लीलाओं में जो रात दिन रहते हैं सराबोर, जो उसमें अनुरक्त रहते हैं, ऐसे की चरण रज मिल जाए तो उसको सिर पर अपने धारण कर लो। भाग पाई जो पाइए ऐसी रसिक, बहुत ही भाग्यवान होंगे, कभी भाग्य का उदय होगा तो ही ऐसे रसिक की प्राप्ति होती है, ऐसे रसमत रसिकों की प्राप्ति होती है, जिनके हियते टरत नहीं। ऐसे जो भक्त होते, इनके हृदय से कभी भगवान निकलते ही नहीं, कभी श्यामा श्याम श्री राधा वल्लभ लाल कभी ऐसे भक्त, ऐसे रसिक भक्तों के हृदय से निकलते नहीं। तो ऐसे रसिक भक्तों को ढूंढिए, यही साधन है। साधन क्या, रसिक भक्तों की कंपनी में रहना। अब हम लोग बहुत सच में थोड़े से भाग्य खुले हैं, तो ध्रुवदास जी की ये ध्रुव 42 ये लीलाएं हमारे सामने आई है, हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये है। ऐसे करते 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 एक स्थिति ऐसी होगी कि राधा वल्लभ लाल कभी भी हृदय को छोड़ेंगे नहीं। उपसंहार, परम स्नेही जुगलवर जानत प्रीति की रीत। कह रहे हैं कि परम स्नेही ये युगल श्री लाडली लाल जी ही एकमात्र प्रेम प्रीति की रीति के ज्ञाता एवं पारखी है। मन वच के ध्रुव निज जिन बीज भजे, ते ही गए जग जीती। जिन्होंने अपने मन से वचन से ध्रुव होकर के इनका भजन किया हो, वो ही इस संसार को जीत पाए हैं, अन्यथा बाकी लोग तो हार ही रहे हैं। वही रसिक युगल इसके प्रेम अधिकारी है। ठीक है, तो ये तो आज हम लोग यहीं पर उपसंहार करते हैं इसका, और सविता भी कथा सुनाएगी आगे वाली जो कल हम लोग नहीं सुन पाए थे। मैंने अभी कहाँ पढ़ी नहीं पाई, कल वाली कल नहीं सुनाए ना, नहीं पढ़ नहीं पाई ना, वो वाली अच्छा। सुनाई थी मैंने तो जो परसों पढ़ ली थी एक। हाँ, जो मुंह में पानी भर के वो तो बोल दी थी, उसके बाद वाली नहीं बोली। ठीक है, तो ठीक है, फिर एंड करते फिर क्लास, नो प्रॉब्लम। किसी को कुछ ऐड करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग आज क्लास जल्दी खत्म हुई। इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं था इसके लिए फटाफट हो गई। चलिए, हाँ हाँ आज मुझे थोड़ी जल्दी भी